सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआर की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाली है उसके रिगार्डिंग हमें कौन कौन से यानी कि उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार कर लेने हैं। देन हमें आईसीएआर की काउंसलिंग के समय ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो बहुत जरूरी है आप लोगों को। एटलीस्ट जब आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट कौन से उनका मैं नेम है जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट कब आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन सी जगह किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन हो या हमारे काउंसलिंग हो या हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग हो, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे डाउट है वो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए के जाइएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी एग्रो गूगल चैनल पर। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, यहाँ तो अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। अब आपके मन में होगा सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब और कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा। चलो उसके बारे में भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा-सा, अरे 1 मिनट बस। हाँ, देखो, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें भई, तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमारे जुलाई के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है? ज़्यादातर अपना जो चांसेस बन रहे हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे। ठीक है? अब हमें रजिस्ट्रेशन करते वक़्त हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो, मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो आप लोगों के पास में होना चाहिए 10th का मार्कशीट। ओके? 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास में। ठीक है? उसके बाद में आप लोगों के पास में होना चाहिए अपना एनटीए के द्वारा जारी किया गया स्कोर कार्ड। क्या हो गया भाई? स्कोर कार्ड, जिससे कि आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उनमें कितने मार्क्स आए हैं उसका अनुमान लगाया जा सके, और उसके बेसिस पर हमारा आईसीआर जो अपना रैंक कार्ड बना सके। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये तो पता लग गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें मूलतः है, और बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के समय हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं बता दूँ आप लोगों को, देखो यार, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 3 शीट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। देखो यार, ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका प्रत्येक का 3-3 कॉपी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है? यानी कि 3-3 कॉपी आपके पास में होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैं नेम बताने वाला हूँ। ठीक है? एंड लिस्ट आप लोग जब उन कॉपीज़ को उन सॉरी जो डॉक्यूमेंट है उनको जब अपलोड करोगे तो जेपीईजी फॉर्मेट में आपके पास में होने चाहिए। अब देखिए, हम चेक कर लेते हैं, चेकलिस्ट में हम दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, ऑनलाइन अपलोडिंग के समय और फिजिकल रिपोर्टिंग के समय हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी कि अलॉटेड यूनिवर्सिटी में हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखो यार, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जिसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है डीओबी के रूप में, यानी कि हमारा 10th का सर्टिफिकेट है वो हमें ऑनलाइन भी ज़रूरत पड़ेगा और ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है? यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमें बहुत ज़रूरी रहेगा हमारा जो डेट ऑफ बर्थ के एविडेंस के तौर पर 10th का मार्कशीट। ओके? तो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उसके दोनों समय आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट जो आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है? यानी 10th की मार्कशीट की। एंड देन है उसके बाद में हमारा 11th क्लास का और 10th क्लास का और 12th क्लास का आपके पास में मार्कशीट होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन जब भी आप लोग ऑनलाइन अपलोड करोगे काउंसलिंग फिलअप करते समय, यानी काउंसलिंग करते समय आप लोग जब अपना जैसे यूनिवर्सिटी अलॉट होगा तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन। ठीक है? तो ऑनलाइन भी हमें क्लास 11th और 12th का मार्कशीट आपको पास में होना चाहिए, और फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जाएँगे तो फिर तो ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद में हमारा टीसी। अब टीसी देखो, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर मेरा तो अभी टीसी नहीं आया है, मैं मेरे प्रीवियस स्कूल में पढ़कर आया हूँ, तो क्या कुछ वहाँ पर मैं जाकर अभी बोलूँ तो हमारा टीसी मिल जाएगा? कुछ के टीचर बोल रहे हैं, सर भैया अभी थोड़ा दिन लगेगा, 10 दिन बाद में, 5 दिन बाद में आइएगा तो आप लोगों को टीसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है? यानी कि टीसी आप लोगों को मिलने वाली है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की है जो ऑनलाइन आवश्यकता नहीं है भाई, ऑनलाइन के समय आप लोगों को टीसी है जो नहीं माँगा जाएगा। ओनली
ऑन ये आप लोगों के जब ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे ही उस स्कूल से ट्रांसफर होकर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो वहाँ आप लोगों को ज़रूरी है कि फिज़िकली आप लोगों के पास में जो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे देखो यार एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप करते समय उसके बाद में आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था एग्ज़ाम देने से पहले, वो एडमिट कार्ड है जो आपके पास में होना चाहिए। द ओरिजिनल एडमिट कार्ड इश्यूड टू द कैंडिडेट बाय द एनटीए फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, जो आप लोगों के पास में होना चाहिए और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोगों से माँगा जाएगा, ठीक है? उसके बाद में हमारा एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज है, यानी कि आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप किया था ना यार, तो वो वाला पेज है जो आप लोग अभी भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सीयूईटी की वेबसाइट पर जाकर, तो अभी भी डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग पीडीएफ बनाकर तैयार कर लीजिए। लास्ट में ऐसा नहीं रहे कि सर मेरा तो ये डॉक्यूमेंट बन ही नहीं रहा है, तो सर मैं क्या करूँ अब? तो लास्ट में आप लोग इनके लिए रहोगे और इन डॉक्यूमेंट्स के की जो प्रॉब्लम है उनको लेते फिरोगे, तो फिर आप लोग काउंसलिंग में अच्छी तरह से कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे? तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, इनको आप लोग चेक कर लें और आपके पास में है या नहीं है, और नहीं है तो इनको कलेक्ट करें यार, ठीक है? अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन की स्टोरेज में रख लें, एक कोने में एक फ़ाइल बनाकर रख लीजिए इन डॉक्यूमेंट्स को। तो मैं आप लोगों को एक-एक करके डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ भई, आप लोग इन डॉक्यूमेंट को रखिएगा, ठीक है? तो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी आवश्यकता हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पड़ने वाली है, ओके? ऐसे ही हमारा रैंक कार्ड, अब रैंक कार्ड को मैं बता दूँ आप लोगों को यार, देखो रैंक कार्ड हमारा किसके द्वारा आएगा? इश्यूड बाय आईसीएआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो-जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, उन्हीं ही स्टूडेंट का हमारा क्या आता है? रैंक कार्ड आता है, और रैंक कार्ड के बेसिस पर हमें क्या करना होता है? काउंसलिंग करना होता है, ओके? तो हमारा रैंक कार्ड भी हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ज़रूरी होगा। ठीक है, एक अलॉटमेंट लेटर होता है, द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय आईसीएआर, ठीक है? ये आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर जो कि हमारा जो यूनिवर्सिटी हमें अलॉट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अलॉटमेंट लेटर हमारे पास में होना चाहिए। वो ऑफलाइन मोड में हमें ज़रूरी, सॉरी ऑनलाइन मोड में हमें ज़रूरी नहीं कि आप लोग ऑनलाइन जब जो डॉक्यूमेंट है फिल अप कर रहे हो, उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो, नहीं। आप लोगों के पास में जो ऑफलाइन होना चाहिए, यानी कि फिजिकली आपके पास में होना चाहिए। जब आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाओगे, तो हाँ, आप लोगों के पास में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है? उसके बाद में प्रोविज़नल एडमिशन लेटर, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, तो वो वाला जो प्रोविज़नल एडमिशन लेटर जो आपके पास में होना चाहिए, वो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन आप लोगों को फिल अप नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ऑन सॉरी ऑफ ये ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन तो हमें ज़रूरी नहीं है, तो ऑफलाइन जब जाओगे तो किसी यूनिवर्सिटी के फिजिकल रिपोर्टिंग के समय तो आप लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है? तो यानी कि प्रोविज़नल लेटर आपके पास में होगा, तो ऑनलाइन के समय तो आप लोगों को फिल अप नहीं करना है, लेकिन ऑफलाइन के समय आप लोगों को लेकर जाना है साथ ही साथ, ठीक है? अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट में। उसके बाद में अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप लोगों ने एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वो, ठीक है? उसके बाद में देखो यार, ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमें ज़रूरी होगा, ठीक है? जैसे आप लोग जाते हो यूनिवर्सिटी में और जैसे काउंसलिंग करते हो उस समय, ठीक है? आइडेंटिफाई प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए, जिसमें 28 डिजिट आधार एनरोलमेंट नंबर यानी कि आईडी होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का हमारे पास में एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे बैंक पासबुक चलेगा, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट चलेगा अपना, रेशन कार्ड हो गया, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन छोड़िए आप लोग। यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उससे भी काम चलेगा, सबके पास में अपना आधार कार्ड है जो मिल जाता है। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमें पास में होना चाहिए। अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है कि यार देखो आप लोग किस स्थान के मूल निवासी हैं, ठीक है? जैसे मैं बता दूँ, मैं एक अजय कुमार हूँ, ठीक है? तो अजय कुमार अपना मूल निवासी कहाँ का है? जयपुर राजस्थान का है, ठीक है? जयपुर राजस्थान का है, ठीक है? तो मेरा डोमिसाइल क्या हो गया? मेरा जो मूलतः मैं जिस स्थान पे रह रहा हूँ, वो रह जाता है हमारा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, ठीक है? तो ये आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ज़रूरी पड़ने वाला है, और ये तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप किया तो होगा ना, तो उस टाइम पर भी ज़रूरी होगा आप लोगों के पास में, तो बन गया होगा आपका, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है भई एक, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमारे कहाँ से मिलता है हमें? हमारे जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने जो क्लास पास किया, यानी कि 12th क्लास पास किया, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ड्रॉप आउट करके अब आईसीएआर की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके यहाँ पर एडमिशन ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आप लोगों के पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो हमारे प्रीवियस इंस्टीट्यूट होता है या कॉलेज होती है, उसके पे उससे मिलता है हमें, ठीक है? तो ये हमारे
कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि इसमें आप लोगों के सारे कर्म-कांड है जो आप लोगों ने या तो कॉलेज में किया होगा, कोई गलत कर्म किया होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर सही नहीं बताएगा, तो यहाँ पर आप लोगों की यूनिवर्सिटी तो एडमिशन नहीं लेगी पहले से ही, ठीक है? तो इस वजह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वो ज़रूरी होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है एससी, एसटी, यूपीएस, ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आप लोगों को सेंटर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके पास में होना चाहिए। ओके, अब देखो यार यहाँ पर ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपके पास में होना चाहिए, मैं बता दूं 1 जनवरी के बाद में बना हुआ होना चाहिए, कम से कम है ये, ठीक है? 1 जनवरी 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए ये सर्टिफिकेट है जो, ठीक है? एससी, एसटी का 1, 2, 3 साल पुराना चल जाएगा आप लोगों का, अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो भी। ओके, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है इस कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो ज़रूरी होता है। अब जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, जो आप लोग अपने नज़दीकी किसी जो रहता है ना कि एक मेडिकल स्टाफ होता है या मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके थ्रू ये सर्टिफिकेट जो बनता है। ओके, जो भी डिसेबिलिटी है आप लोगों के, वो आप लोग वहाँ पर बताइएगा और वो हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर होता है, वो अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो बनाकर दे देता है। अब एक चीज़ और रह गई मेरे से यहाँ पर, एक रह गया अपना गैप सर्टिफिकेट। क्या हो गया भाई? गैप सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? गैप सर्टिफिकेट मैं बता दूँ, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अधिकतर जो एक देखो मैं बता दूँ, एक स्टूडेंट है अजय कुमार, ठीक है? अब अजय कुमार क्या कर रहा है यार, ये 1 साल का ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी कर रहा है, यानी कि 12वीं के साथ में इसका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मानकर चलें, और इसने 1 साल का बीच में ब्रेक लिया, ठीक है? ये ब्रेक हो गया इसका, ठीक है? अब दूसरी साल इसने एग्ज़ाम दिया, जैसे 2027 में मैं एग्ज़ाम दूँ और 2026 में मैंने ब्रेक ले लिया और अपनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। 2027 में जब एग्ज़ाम दूँगा तो ये मेरा साल का क्या हो जाएगा, एक तरीके का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि बीच में हमारा ब्रेक लग जाएगा, 1 साल रुक जाएगा, यानी 1 साल आप लोगों ने क्या किया था? वो माँगता है अपना गैप सर्टिफिकेट, यानी गैप सर्टिफिकेट से पता लगता है भाई आप लोगों ने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी या स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी की थी। जो भी आप लोगों ने तैयारी की, जो आप लोगों ने क्या काम किया, कोई मेडिकल इश्यू था, जो भी आप लोगों को लगाना है, वो गैप सर्टिफिकेट है। अब वो बनवाना किस तरह से है? देखो गैप सर्टिफिकेट बनवाने का एक ही तरीका है, आप लोग अपने नज़दीकी किसी ई-मित्र सेवा केंद्र पर जाइए, उसके बाद में वहाँ पर अपने एक नोटरी सॉरी स्टाम्प लेना पड़ता है, 10, 20, ₹50 का स्टाम्प आ जाता है। उस पर आप लोग नोटरी करवाइए अपने नज़दीकी वकील से, कोर्ट में और बैठे हुए हैं वकीलों से अपनी नोटरी करवाएँ। वहाँ पर आप लोगों से 100 और ₹200 चार्ज करने वाला है अपना वकील, और वहाँ पर अपना गैप सर्टिफिकेट वो बनाकर दे देगा। तो इस तरह अपना क्या बन जाता है, गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों की लिस्ट बताई है, वो आपके पास में होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। काउंसलिंग शुरू होने से पहले दस्तावेज़ तैयार करना सुनिश्चित करें, यानी कि आप लोग पहले से ही तैयार रखें, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, तो सेंट्रल फॉर्मेट यानी कि ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, स्टेट लेवल सर्टिफिकेट में बी रिजेक्टेड, यानी कि आप लोगों को एडमिशन है जो रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि जो हमारा एडमिशन नहीं तो हमारा जो सर्टिफिकेट होना है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद में अपना क्या होगा, एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनवाना है, ठीक है? और ओरिजिनल एंड कॉपीज आपके पास में होनी चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट की, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास में 3-3 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 शीट्स, यानी कि 3 कॉपी होनी आप आपके पास में होनी चाहिए। ओके। उसके बाद में डिजिटल बैकअप, यानी कि कीप क्लियर जेपीईजी स्कैन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स इन योर ईमेल एंड ड्राइव, गूगल ड्राइव, यानी कि किसी भी तरीके से अपने जो गूगल ड्राइव हो गई या अपना, यानी कि फ़ोन के किसी भी जगह पे आप लोग या लैपटॉप के किसी भी जगह पे आप लोग यहाँ पर रख लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्त आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं मैंने बताई है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, हमें काउंसलिंग से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हो अभी, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट बता दी आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट का स्कोर है जो बहुत कम हो रहा है, सर मेरा तो अभी स्कोर बहुत लोएस्ट है, यानी कि मैं अब वापस शायद तैयारी कर पाऊँ, सॉरी मैं करूँ या नहीं करूँ। देखो यार मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट का यहाँ पर आईसीआर के अंदर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहा है, 150 से नीचे कम नंबर है तो उसे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जॉइन कर लेना चाहिए, जहाँ पर आप लोग इसका रिजल्ट है जो अपने आप से देख सकते हैं। मैं इसका शो ऑफ नहीं करूँगा, ठीक है? अब इससे रिलेटेड आप लोगों को देखो अपनी आईआईटी, जेईई, नीट, सीयूईटी जैसी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने छोटे भाई-बहनों को सजेस्ट कर सकते हैं 11th-12th के फाउंडेशन कोर्स के न्यू बैचेज़ जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल
कोचिंग हॉस्टल की सुविधा आप लोगों को साथ में मिलेगी ही और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोर्स रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को नीचे जो नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप लोग कॉल, मैसेज कर कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो ये तो आप लोगों को पता लगे, जो स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? दोबारा से काउंसलिंग में दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोग अपना प्लान भी बनाकर दूसरी साइड चलें, भई यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करें। इसमें काउंसलिंग के समय में लगभग आप लोगों का हो सकता है 50 दिन लग जाए, हो सकता है 60 दिन लग जाए, हो सकता है 90 दिन लग जाए। तो कभी-कभी क्या है 2-2 3-3 महीने लगते हैं काउंसलिंग कंप्लीट होने में, वैसे आप लोगों का समय निकल ही जाता है और उसके बाद में आप लोगों के पास में 4-5 महीने बचते हैं, उनमें आप लोग तैयारी नहीं कर पाते। मेरा कहना ये है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें और अपनी टाइट है तैयारी रखें और मजबूत तैयारी रखें। साथ ही साथ आप लोगों को अगले साल बहुत अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में। जो स्टूडेंट अभी लग रहा है कि सर मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो भई ये हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है, वो जॉइन कर सकते हैं। अभी इसकी फीस 399 है, कुछ समय के बाद में इसकी फीस जो बढ़ा दी जाएगी। अब इसको जॉइन किस तरह से करना है? देखो, जॉइन करने के लिए नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद में नीचे ये नंबर मेरे दिए हुए हैं, इन पर आप लोग जो पैसे पे करके आप लोग क्या कर दोगे, स्क्रीनशॉट है जो शेयर कर दोगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद में हम आप लोगों से अपने आप से कॉन्टैक्ट कर लेंगे या आप लोग अपना एक बार व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट है शेयर कर देना, ठीक है? अब काउंसलिंग के बेनिफिट्स है जो आप लोग खुद देख सकते हैं, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी प्रोसेस होने वाली है, एटलीस्ट आप लोगों को कॉलेज मिलने तक की जिम्मेदारी है जो हम लेते हैं यार, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों को पूरा साथ दिया जाएगा। बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट है जो आप लोगों को बनाकर दी जाएगी, तैयार की जाएगी। आप लोगों के स्टेट के अनुसार अपनो आप लोगों के जो कहते हैं ना कि यार मेरे को तो स्टेट के नज़दीक रहना है, गर्ल्स है तो मेरे स्टेट के नज़दीक रहना है, मेरे स्टेट में मिल जाए तो और भी अच्छा है। और ऐसा एक स्टूडेंट है सर, मेरा तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसे यहाँ पर कई कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग है जो लिस्ट है, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट जो हम यहाँ पर बनाते हैं और उसको आप लोगों को फिल अप करना होता है। तो हम आप लोगों का काम है बहुत सीधा बना देते हैं, सिर्फ़ 399 रुपए में। ओके। नेक्स्ट आप लोगों को सारी की सारी सुविधाएँ जो यहाँ पर मिलने वाली है, बेनिफिट्स को आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा सफाई मैं इसके बारे में नहीं दूँगा, आप लोग आपके अनुसार खुद पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो जॉइन कर सकते हैं, आप लोगों के पास में अभी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत कम पैसे में आप लोगों को ये गाइडेंस जो मिल पा रहा है और जैसे ही रैंक कार्ड आएगा इसका फी है जो बढ़ जाएगा, प्राइस है जो बढ़ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि सर हमने तो अब बहुत पहले से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं और अब आप लोग हमारी फीस डिस्काउंट कीजिएगा। भई ऐसा अब बाद में नहीं हो पाएगा, तो आप अभी इसे जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करने में कुछ भी नहीं लग रहा है। आप लोगों को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आप लोगों को क्या कर लेना है, अपना जो स्क्रीनशॉट है जो शेयर कर देना है पेमेंट का, ओके। अब मैं एक स्टूडेंट जो रहता है कि यार सर मैं तो 399 अभी पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो यार, हमारा रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सर मुझे कोई डाउट है और आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। पहले फॉलो करना होगा, फॉलो करने के बाद में आप लोगों को चैट सुविधा है जो अवेलेबल रहेगी। आप लोग कॉल, मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है? ओनली ऑन चैट सुविधा फ्री रहेगी और यहाँ पर आप लोग चैट कर सकते हैं। रिलेटेड जानकारी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी है, जो हम इससे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएँगे। जहाँ तक संभव हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा जो गाइड है जो किया जाए, ठीक है? इंस्टाग्राम के थ्रू भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आगे आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट लग रहा है कि सर हमें तो कुछ भी पता नहीं है, ना तो रजिस्ट्रेशन के बारे में पता है, ना काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पता है, तो आप लोगों को देखो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लो, जहाँ पर आप लोगों को पर्सनली गाइड किया जाता है। एटलीस्ट लास्ट तक एक कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट जो वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग उसे फिल अप करके आप लोग अपनी जो कॉलेजें हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। विभिन्न डिफरेंट कम नंबर पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अपने मार्क के अनुसार। तो यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं, इसका लग कुछ भी नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है भई, यहाँ पर आप लोगों को करना नहीं है कुछ भी, बस जॉइन कर लेना अपना व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए उसका भी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को आपको बता दूँ कि देखो यार, हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो भी यहाँ पर बना रखा है जिसमें स्टडी मटेरियल, गवर्नमेंट जॉब्स और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जानकारी जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। सारी पीडीएफ्स के थ्रू हम सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ दे देते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी जॉइन कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में अपने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। अपना स्टडी मटेरियल है, अपने कोर्स से रिलेटेड जो यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोगों को अपना क्या कर लेना है, चैनल है जो फॉलो कर लेना है, यानी कि
एक तरीके से सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट तक कहूँगा कि आप लोग भई अभी भी अपना आईसीएसई काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जॉइन कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ आप लोग पिछले यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं जो आपको मैं बता दूँ, देख लीजिए आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ रिव्यूज़ आप लोग इनका रिव्यूज़ देख सकते हैं स्टूडेंट का और उसके बाद में आप लोग अपना काउंसलिंग है जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, शॉर्ट ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है मैंने, लेकिन मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।